प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 6 से 9 तक हल करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 6। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। दूसरा, प्राप्त अंकों का परिसर। तीसरा, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। यदि हम सारणी को ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे कम अंक 39 हैं और सबसे अधिक अंक 95 हैं। तो पहले भाग का उत्तर हम लिखेंगे सबसे अधिक अंक बराबर 95 और सबसे कम अंक बराबर 39। प्रश्न के दूसरे भाग में आपसे परिसर ज्ञात करने को कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण। तो अभी परिसर बराबर आ जाएगा 95 ऋण 39। अब हम 95 में से 39 को घटाएंगे तो यह मिलेगा 56। दिस इज आंसर। तीसरे भाग में हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों के योग के लिए हम लिखेंगे 85 धन 76 धन 90 धन 85 धन 39 धन 48 धन 56 धन 95 धन 81 धन 75 बट्टा परीक्षणों की संख्या के स्थान पर हम 10 लिखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के समूह में कुल 10 विद्यार्थी हैं। अब हम इन सभी प्राप्तांकों को जोड़ेंगे तो इनका योग हमें मिलेगा 730। अब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो मिलेगा 73। दिस इज आंसर। 7वां प्रश्न है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों के योग के स्थान पर हम 6 वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ेंगे। 1555 धन 1670 धन 1750 धन 2013 धन 2540 धन 2820 बट्टा 6, क्योंकि कुल क्रमागत वर्ष हमें 6 दिए गए हैं। अब हम इन वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ेंगे तो यह योगफल मिलेगा 12348। इसमें हम 6 का भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 2058। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 8, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। सोमवार को वर्षा हुई 0.0 मिमी, मंगलवार को वर्षा हुई 12.2 मिमी, बुधवार को 2.1 मिमी, बृहस्पतिवार को 0.0 मिमी, शुक्रवार को 20.5 मिमी, शनिवार को 5.5 मिमी और रविवार को 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। अब आपको नीचे से प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण। तो इनमें से सबसे बड़ा प्रेक्षण है 20.5 और सबसे छोटा प्रेक्षण है 0.0। तो परिसर बराबर आ जाएगा 20.5 ऋण 0.0 बराबर 20.5 आंसर। दूसरा है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा बराबर हो जाएगा कुल वर्षा बट्टा कुल दिन। तो कुल वर्षा में हम सप्ताह में हुई प्रत्येक दिन की वर्षा को जोड़ेंगे तो मिलेगा 0.0 धन 12.2 धन 2.1 धन 20.5 धन 5.5 धन 1.0। कुल दिन में हम 7 दिन लिखेंगे। अब उपरोक्त को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 41.3 और नीचे से 7 वैसा ही रहेगा। अब हम 41.3 में 7 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5.9। दिस इज आंसर। तीसरा, हमसे पूछा गया है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही।
तो माध्य वर्षा हमारी आय है 5.9। अब हम देखेंगे कि उपरोक्त 7 दिनों में से 5.9 मिमी से कम वर्षा किन किन दिनों में हुई है। तो ये दिन हैं सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार, यानी 5 दिन। अतः 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई है। आंसर। प्रश्न 9-10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहली लड़की की ऊंचाई है 135 सेमी, दूसरी लड़की की ऊंचाई है 150 सेमी, तीसरी लड़की की ऊंचाई है 139 सेमी, चौथी लड़की की ऊंचाई है 128 सेमी, पांचवी लड़की की ऊंचाई है 151 सेमी, छठी लड़की की ऊंचाई है 132 सेमी, सातवीं लड़की की ऊंचाई है 146 सेमी, आठवीं लड़की की ऊंचाई है 149 सेमी, नौवीं लड़की की ऊंचाई है 143 सेमी और 10वीं लड़की की ऊंचाई है 141 सेमी। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो उपरोक्त आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा 151 सेमी का है, तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेमी होगी। दूसरा पूछा गया है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो प्रश्न में दिए गए आंकड़ों में से सबसे छोटा आंकड़ा 128 सेमी है, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेमी होगी। तीसरा भाग है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण, तो परिसर बराबर आ जाएगा सबसे बड़ा प्रेक्षण है 151 सेमी, सबसे छोटा प्रेक्षण है 128 सेमी। अब हम 151 में से 128 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 23 सेमी। आंसर। चौथा आपसे पूछा गया है लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है। माध्य बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई बट्टा कुल लड़कियों की संख्या। कुल ऊंचाई के लिए हम दी गई ऊंचाइयों को जोड़ेंगे, यानी 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 धन 141 बट्टा कुल लड़कियों की संख्या है 10। अब हम उपरोक्त सभी ऊंचाइयों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यह प्राप्त होगा 1414। अब इसमें हम 10 का भाग देंगे तो मिलेगा 141.4 सेमी। आंसर अंतिम भाग है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य लंबाई हमारी आय है 141.4 सेमी। अब हम देखेंगे कि 10 लड़कियों में से कितने लड़कियों की लंबाई 141.4 से अधिक है। पहला है 150 सेमी, दूसरा है 151 सेमी, तीसरा है 146 सेमी, चौथा है 149 सेमी और पांचवा है 143 सेमी। इस प्रकार से कुल 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है।